पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग के मैदान में किंजल मिसाइल की नाकामी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। एक रोज पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी सेना ने रूस की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया और 6 किंजल मिसाइलों को मार गिराया, जिसने पुतिन की चिंता बढ़ा दी क्योंकि वो अपनी इस मिसाइल की तारीफ करते नहीं थकते। रूस के मुताबिक किंजल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज की रफ्तार से करीब 10 गुना तेज। इसके साथ ही ये मिसाइल 450 किलो विस्फोटक के साथ न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने की ताकत रखती है और इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। मतलब ये कि किंजल मिसाइल पुतिन की फौज का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद हथियार है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को अपने पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और अमेरिका को तो इस बात का शक है कि यूक्रेन ने कीव में रूस की जिन 6 किंजल मिसाइलों को मारने का दावा किया वो असल में हाइपरसोनिक मिसाइलें थी ही नहीं। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव पर हमले के इरादे से दागी गई रूस की किंजल मिसाइलों को ढेर कर दिया था, जो रूस की सबसे घातक मिसाइलें मानी जाती हैं। लेकिन अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस ने इन किंजल मिसाइलों के नाम पर सारी दुनिया को सिर्फ डराने का काम किया है, क्योंकि ये असल में हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं ही नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज होती है। यही वजह है कि इन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है। पर अगर यूक्रेन का इन मिसाइलों को ढेर करने का दावा सही है तो फिर रूस की इन मिसाइलों के हाइपरसोनिक मिसाइल होने की बात पर सवाल उठने लगे, क्योंकि रूस का दावा है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसकी किंजल मिसाइल का बाल भी माका नहीं कर सकता। लेकिन यूक्रेन ने उन्हें ढेर कर उसके इस दावे की हवा निकाल दी। और सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रूस के पेट्रियट सिस्टम को तबाह करने के दावे को भी झूठा बता दिया। रूस ने एक दिन पहले ही यह ऐलान किया था कि उसकी एक टुकड़ी ने यूक्रेन को मदद के तौर पर मिले पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के एक फौजी ठिकाने पर हमला बोला था और वहां अमेरिका से मदद के तौर पर मिले पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया था। लेकिन यूक्रेन ने रूस के इस दावे की हवा निकाल दी। उसने आरोप लगाया कि रूस ने दुनिया के सामने झूठ परोसने की कोशिश की ताकि वो जंग में खुद को मजबूत होता दिखा सके। दूसरी तरफ यूक्रेन ने यह दावा भी कर दिया कि उसने कई इलाकों में रूसी सेना को जबरदस्त चोट पहुंचाई। उसके मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अलग अलग इलाकों में रूस की सेना पर हमले किए, जिससे रूस के 2 सुखोई विमान मिट्टी में मिल गए। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक ताबड़तोड़ मिसाइल दागते दिखे। वीडियो जारी करने के साथ ही रूस ने दावा किया कि उसकी सेना की स्ट्राइक से यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए और ज़ेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान हुआ। वीडियो में नजर आया कि महज 15 सेकंड के भीतर ही रूस की सेना ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दाग दी, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिला। रूस की सेना के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के उन ठिकानों को तबाह किया जहां यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद और हथियार छिपा कर रखे थे। इसी महीने की शुरुआत में मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और इस स्ट्राइक को भी उसका एक हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराया। रूस की मीडिया की यह रिपोर्ट उस वक्त आई है जब एक रोज पहले ही यूक्रेन ने रूस की 6 किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। यानी दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की मिसाइलों को मार गिराने का दावा कर रही हैं। रूस के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन की लंबी दूरी की 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों, हवा से सतह पर मार करने वाली 3 हार्म एंटी रडार मिसाइलों और 7 हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर शेल को इंटरसेप्ट किया और सभी को मार गिराया। रूस का दावा तो यह भी है कि 22 यूक्रेनी ड्रोन भी उसकी सेना ने मार गिराए और ये स्ट्राइक रूस की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में की। हालांकि रूस की सेना की तरफ से इस एक्शन का कोई सबूत नहीं दिया गया। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने अपनी ही सेना की पोल खोल दी। उनका दावा है कि जंग में पुतिन की सेना पर हमले के लिए यूक्रेन के पास हथियार ही नहीं है। मतलब जंग में अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ज़ेलेंस्की सिर्फ माइंड गेम खेल रहे हैं और रूसी सेना को यूक्रेन के इलाकों से खदेड़ने के उनके बड़े बड़े दावे हवा हवाई थे। जबकि पश्चिमी मीडिया का दावा था कि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की की सेना न सिर्फ बखमुत बल्कि ज़ापोरिजिया और खैरसोन से भी रूसी फौज को पीछे धकेल चुकी है। यहाँ तक कि ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया को भी पुतिन से छीनने की हुंकार भर दी थी। लेकिन ज़ेलेंस्की की इस माइंड गेम की हवा तब निकल गई जब उनके ही प्रमुख सलाहकार इहोर ज़ोफका ने दावा किया कि यूक्रेन के पास रूसी फौज पर जवाबी हमला करने के लिए हथियार ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन को फौरन बख्तरबंद गाड़ियों, ताकतवर टैंकों और मिसाइलों की जरूरत है। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमुत को रूस से छीन लिया है। हालांकि उसने ये माना कि रूस की सेना